हरियाणा के सिरसा डेरा सच्चा सौदा में पिछले 3 दिनों से चल रहा तलाशी अभियान फिलहाल पूरा हो चुका है। डेरा की तलाशी में जुटी सभी टीमों ने अपने अपने रिकॉर्ड्स जो हैं वो सौंप दिए हैं। हरियाणा सरकार के मुताबिक डेरा में चले तलाशी अभियान में किसी तरह की दिक्कत पेश नहीं आई। फिलहाल आज सिरसा में लगे कर्फ्यू को हटाने पर विचार किया जाएगा। यहां बाधित जो रेल सेवा है उसे आज बहाल कर दिया जाएगा। सिरसा में इंटरनेट सेवा भी आज बहाल हो जाएगी। बाबा राम रहीम आज जेल में बैठा है। ये लंबी कानूनी लड़ाई और बलात्कार पीड़ित महिलाओं के साहस का ही नतीजा है। गुरमीत सिंह के खिलाफ एक और शख्स ने हिम्मत की मशाल उठाई थी। वो थे पत्रकार रामचंद्र छत्रपति, जिनको अब जल्द ही इंसाफ मिल सकता है। एक बाबा और हजारों रूप। एक बाबा और सैकड़ों राज। और रहस्यों से भरी एक दिल दहला देने वाली दुनिया। जेल में बाबा है बेचैन। 16 सितंबर को फूट फूट कर रोएगा राम रहीम। एक और मामले में हो सकती है सजा। धर्म का चोला पहनकर गुरमीत राम रहीम ने अधर्म की एक दुनिया बसा रखी थी, जहां हर तरह के गुनाह होते थे और हर गुनाह को अंजाम देने का अलग अलग अड्डा था। गुरमीत के गुनाहों की दुनिया। डेरा की आड़ में बसाए अधर्म लोक में गुरमीत ने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए बेहद शातिर तरीके अपनाए थे। इनके सहारे वो दशकों तक अपने कुकर्मों को दुनिया से छिपाकर अंजाम देता रहा। अब उसके पाप का घड़ा फूटने के बाद अधर्म लोक के ऐसे ऐसे राज बाहर आ रहे हैं जिन्हें सुनकर हर किसी के होश उड़ गए हैं। बाबा के अधर्म लोक का सबसे खौफनाक सच। लंबे वक्त से ये कहा जाता रहा है कि गुरमीत सिंह राम रहीम अपने विरोधियों की हत्या करवाकर उन्हें डेरे के भीतर ही दफन कर दिया करता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी सल्तनत में उसके खिलाफ एक भी आवाज उठे। इसीलिए जब भी कोई उसका विरोध करता था तो उसकी सजा होती थी मौत। खून का भी प्यासा था गुरमीत। जो अंदर डेरे की है वो सब उन्हीं लोगों की लाशें दफन हैं जिनको गुरमीत राम रहीम ने अपने दबाव बढ़ाने के लिए, अपनी बात को बाहर ना निकल जाए इसके लिए जो गायब किया था। उन्हीं लोगों की लाशें जो अंदर दबी हुई हैं। बाबा अपने गुनाहों की दुनिया पर किसी तरह की आंच नहीं आने देता था। इसके लिए वो दरिंदगी की हर हद पार कर देता था। खून का प्यासा बाबा अपने गुनाहों को निशान मिटाने के लिए लाशों के साथ भी हैवानियत करता था। लाशों के साथ भी हैवानियत। जो हड्डियों को खुर्द-बुर्द करने की भी धारा लगी हुई है लेकिन फिर भी वो आज तक नहीं मिला। बाबा राम रहीम के अधर्म लोक में जगह जगह गुनाहों के निशान दबे हुए हैं। गुरदास के मुताबिक 700 एकड़ में फैले डेरा में ऐसी जगह तय है जहां इंसानों को मारकर दफन कर दिया जाता था। अब अदालत के आदेश पर डेरा को खोदकर वो राज बाहर निकाले जा रहे हैं। नरकंकाल का डेरा। आज बाबा के पुराने सेवादार उसके हर राज के बारे में बता रहे हैं। तमाम सेवादार उसके अधर्म लोक की कालिख पर गवाही की रोशनी डाल रहे हैं। उनको कोई समझ में नहीं आता था तो वो इसके मगर लग जाते थे। वो सब कुछ अपनी होश हवास भूल के वो अपनी यहाँ तक भी अपनी जो बॉडी थी वो भी डेरे को दान कर देते थे। कुछ ऐसे लटके झटके वाले भी डांस होते जिसको देख के बड़ा अजीब लगता कि क्या संत ऐसा देख कर सकता है? क्या कोई परमात्मा का नाम लेने वाला ऐसा देख सकता है? वो रोकता क्यों नहीं है? आज बाबा जेल में बैठा है तो सबकी हिम्मत बढ़ गई है। लेकिन जब बाबा अपने डेरे में सुल्तान और क्रूर तानाशाह की तरह बैठा था तब एक शख्स ने जलाई थी हिम्मत की मशाल। उसी मशाल की आंच में आज बाबा झुलस गया है। लेकिन वो शख्स अब इस दुनिया में नहीं है। ये थे सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति। साल 2002 रामचंद्र ने ही सबसे पहले गुरमीत राम रहीम के खिलाफ तत्कालीन प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी को लिखी पीड़ित साध्वी की चिट्ठी अपने अखबार पूरा सच में छापी थी। साल 2002 में इस रेप केस की जानकारी पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने पहली बार दी थी। बाद में रामचंद्र को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। 24 अक्टूबर 2002 को उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया। स्वराज इंडिया पार्टी के नेता योगेंद्र यादव बताते हैं कि रामचंद्र छत्रपति को पहले से ही अपनी जान का खतरा था। उन्हें आशंका थी कि बाबा राम रहीम इस चिट्ठी को छापने के कारण उन पर हमला करा सकता है या फिर उनकी जान ले सकता है। यहाँ ऐसे ऐसे डेरा है, उस डेरे में ये हुआ है और मैंने उसे छाप दिया, तो देखिए क्या कुछ बवाल है और हमारे अखबार पे को बंद करने का खतरा है, मेरे को व्यक्तिगत धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी है, कुछ भी हो सकता है। मैं सुन के सन्न रह गया। सिरसा मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर दडबी गांव के रहने वाले रामचंद्र छत्रपति सिरसा जिले से रोज शाम को निकलने वाला अखबार पूरा सच छापते थे। छत्रपति दिल्ली और चंडीगढ़ से निकलने वाले कई अखबारों के लिए फ्रीलांसिंग का काम भी करते थे। जब साध्वी की चिट्ठी उनके हाथ लगी तो उन्होंने सभी अखबारों को चिट्ठी समाचार के तौर पर भेजी, लेकिन किसी ने नहीं छापी। उसके बाद ही उन्होंने अपने अखबार पूरा सच में चिट्ठी छापने का फैसला किया। 24 अक्टूबर 2002 को छत्रपति को गोली मार दी गई। इसके बाद 28 दिन अस्पताल में जूझते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हर तरीके से दबाने का प्रयास किया जा रहा था हमारे फादर को, लेकिन लगातार वो अपने न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ आइटम होती थी उसको पब्लिश करते थे बेबाकी के साथ। उसके बाद 24 अक्टूबर 2002 की शाम को हमारे फादर को घर के बाहर बुलाकर डेरा के गुर्गों ने गोली मारी। 20-21 दिन तक छत्रपति जी जिंदगी मौत का संघर्ष करते रहे। उनका बयान तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। मृतक का बयान रिकॉर्ड किया जाता है और वो कोर्ट में बहुत बड़ी एविडेंस माना जाता है। सरकार ने मृतक का बयान तक नहीं होने दिया। वकील मांगते रहे, पत्रकार मांगते रहे, बयान नहीं हुआ, वो चल बसे। बाबा राम रहीम का दबाव इतना था कि पुलिस और प्रशासन से लेकर सरकार तक इस मामले में हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। इंसाफ की इस लड़ाई में छत्रपति का बेटा अंशुल तानाशाह बाबा के खिलाफ अकेला लड़ता रहा। अंशुल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तब जाकर बाबा के खिलाफ जांच का आदेश हुआ। हमने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए एक पिटीशन मूव की जनवरी 2003 में। उस पिटीशन में हमने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की, तो लगातार वो पिटीशन हमारी वो उसमें सुनवाई में चलती रही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। और 10 नवंबर 2003 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर किए। लेकिन ये लड़ाई यही खत्म नहीं होने वाली थी। अभी और भी बड़ी परेशानी अंशुल के रास्ते में आने वाली थी। रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में हरियाणा सरकार कार्रवाई नहीं कर रही थी। अंशुल छत्रपति अपने पिता की हत्या के मामले में इंसाफ के लिए हाईकोर्ट तक जा पहुंचा था, लेकिन सरकारें बाबा को बचाती रही। पिता की हत्या के वक्त अंशुल की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन अपने पिता की हत्या का इंसाफ हासिल करने के लिए अंशुल ने दिन रात एक कर दिया था। अंशुल की टक्कर थी बाबा राम रहीम। बाबा राम रहीम के गुंडे हरियाणा राज्य के सिस्टम और हरियाणा राज्य की सरकार के साथ। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने अंशुल छत्रपति की हत्या के मामले में कार्रवाई करने के आदेश तो दे दिए थे, लेकिन हरियाणा सरकार नहीं चाहती थी कि बाबा पर कार्रवाई की जाए। सीबीआई की इंक्वायरी की मांग हुई। हरियाणा सरकार, उस दिन बीजेपी नहीं थी, वो इनेलो की सरकार थी, चौटाला जी की सरकार थी। सीबीआई इंक्वायरी नहीं होने दी। उनका बेटा अंशुल फिर हाई कोर्ट गया। बहुत से लोग थे जिन्होंने मतलब इस मामले में सहयोग किया। उसके बाद एडवोकेट लेखराज ढोट, राजीव गोदारा, अश्विनी बख्शी, इन्होंने एक मतलब हाई कोर्ट के अंदर जो हमने लीगल बैटल जो फाइट किया, तो उसमें इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया। ये बाबा राम रहीम की राजनीतिक ताकत ही थी। हरियाणा सरकार उसे बचाने में जुटी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाबा पर कार्रवाई शुरू हुई। सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हुई और इंक्वायरी में फाइनली
नामजद किया गया बाबा को, उनके क्लोज लोगों को इन दोनों मर्डर के लिए आरोपी के रूप में नामजद किया गया और साध्वी के केस की इंक्वायरी हुई और इनको आरोपी करार दिया गया। सन 2002 में रामचंद्र छत्रपति की हत्या कर दी गई थी और 2003 में बाबा राम रहीम पर मामला दर्ज किया गया। ये केस 14 साल से चल रहा है। इस लंबी कानूनी लड़ाई में अंशुल ने कभी हार नहीं मानी। उस वक्त तक मतलब पुलिस ने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया हमारे फादर का, उसमें हमारे फादर ने कहा कि मेरे ऊपर जो हमला है उसका मेन कल्प्रिट डेरा हेड है, लेकिन पुलिस ने उस लाइन को उनकी स्टेटमेंट में डिलीट कर दिया। उसके बाद जो 164 की स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने करवानी चाहिए थी इतने बड़े हमले के बाद, वो नहीं करवाई गई। 2003 के अंदर, मार्च 2003 के अंदर हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर हुई और लगातार उसके ऊपर सुनवाई के बाद सीबीआई प्रोब हुई, जिसके अगेंस्ट डेरा के लोग एसएलपी के अंदर सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए और साल भर वहाँ सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग रहा और 2004 के अंदर जाके सुप्रीम कोर्ट से इनकी एसएलपी खारिज हुई और सीबीआई की जांच जो है इसके अंदर शुरू हुई। इस लंबे अरसे में बाबा राम रहीम हमेशा यही सोचता आया होगा कि वो जेल नहीं जाएगा, क्योंकि हरियाणा में सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन सब उसके दरबार में हाजिरी लगाते रहे हैं। 2009 में कांग्रेस ने इनके साथ सौदेबाजी की, कांग्रेस को इनका वोट मिला और उसके बदले में इनकी सरकार ने इस सारे मुकदमे में गो स्लो की पॉलिसी अपनाई। 2014 में यही काम बीजेपी ने किया। लेकिन अब इस मामले में फैसले की घड़ी करीब है। अंशुल को लगता है कि बाबा के काले कारनामे खुलने के बाद उन्हें भी इंसाफ जरूर मिलेगा। अभी जो ऑर्डर आया है रेप के मामले में, तो न्यायपालिका जो है वो सैल्यूट के काबिल है कि इतने प्रेशर के बावजूद मतलब एक पाखंडी को सलाखों के पीछे भेजा गया डेरा प्रमुख को और सारे देश को बताया गया कि यह व्यक्ति बेसिकली क्रिमिनल है, कोई संत नहीं है। बाबा को जेल पहुंचाने और उसका काले कारनामे खोलने का इतिहास जब भी खंगाला जाएगा, रामचंद्र छत्रपति को जरूर याद किया जाएगा। लंबा वक्त जरूर लगा, लेकिन ये कानूनी लड़ाई भी फैसले के करीब आ पहुंची है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में 16 सितंबर 2017 को सुनवाई होगी। इस मामले में फाइनल बहस लगभग पूरी हो चुकी है। पत्रकार हत्या मामले में भी राम रहीम को कड़ी सजा मिल सकती है। राम रहीम की बढ़ सकती है मुश्किल। रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में बहस पूरी। दोषी करार दिया जा सकता है राम रहीम। सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में बहस लगभग पूरी हो चुकी है। 16 सितंबर को सीबीआई की विशेष अदालत में इस मामले पर फाइनल बहस होनी है और तब शायद कोर्ट बाबा राम रहीम को इस मामले में दोषी करार दे दे। जो दोनों मर्डर के केसेस हैं उसमें डेरा हेड जो है वो मेन एक्यूज्ड है, मेन कॉन्स्पिरेटर के तौर पर उसको शामिल किया गया और चार्जेस फ्रेम हुए उसके अगेंस्ट। तो लगातार ट्रायल चलता रहा कोर्ट में। उस टाइम भी बहुत दबाव था गवाहों के ऊपर भी। आरोप है कि डेरा के अनुयायियों ने रामचंद्र छत्रपति को उनके घर पर ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस की रिपोर्ट में राम रहीम का नाम तक शामिल नहीं था। फिर रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति और मामले के इकलौते चश्मदीद ने इसको लेकर जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की याचिका दी, जिसके बाद बाबा राम रहीम का नाम आरोपियों में दर्ज किया गया था। रामचंद्र छत्रपति के अलावा सीबीआई के विशेष अदालत में रंजीत सिंह हत्याकांड केस पर भी सुनवाई होगी। रंजीत सिंह डेरा सच्चा सौदा का मैनेजर था और आरोप है कि बाबा ने ही रंजीत सिंह की हत्या कराई थी। बताया जाता है कि रंजीत सिंह डेरा सच्चा सौदा के कई राज और बाबा के गलत कामों के बारे में जानता था। 10 जुलाई 2002 को रंजीत की हत्या कर दी गई। इन दो केस के अलावा बाबा पर 400 साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले भी अदालत में विचाराधीन है। अगर राम रहीम, छत्रपति और रंजीत की हत्या केस में दोषी साबित होता है तो उसे शायद पूरी उम्र जेल में ही बितानी पड़े।